अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए कौन है हमारे साथ। हाय करो, हाय हाय करो। आप क्या खा ले हो? और कुछ नहीं खा ले। और झूठी लिबा तो झूठी है, लिबा तो पूरी की पूरी झूठी है। ये बिस्किट कौन खा रहा है? ये बिस्किट कौन खा रहा है? हाय गाइस तो कर दो। आजकल ना शादियों का सीजन है तो हर जगह बारातें, म्यूजिक, यही सब चलता रहता है। मैं काफी टाइम से सोच रही थी आप लोगों से इस तरह 1-on-1 बात करने की, लेकिन कभी कहीं म्यूजिक, एक्चुअली नीचे शॉप है तो आप लोगों को पता है ये टेलरिंग का काम ऐसा होता है कि यहाँ पर हर टाइम म्यूजिक ही चलता रहता है। तो वो म्यूजिक चलता रहता है। खैर मैं जब मुझे ज़रूरत होती है कई बार तो मैं बंद भी करा देती हूँ। बट ये होता है ना व्लॉगिंग में, अब हमें थोड़ी देर में कुछ ना कुछ करना ही होता है, तो बार बार बंद कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं आप लोगों से ना ज़्यादा बात नहीं कर पाती। पहले बहुत किया करती थी, पहले तो एक सेशन होता था हम लोगों के बात करने का, तो लेकिन अब नहीं हो पाता। तो बस आज क्या पता नहीं क्या बोलने जा रही थी, कितने उसे स्टार्ट किया था आज लेकिन अब मैं भूल गई मैं क्या कहने जा रही थी। चलो मैं भूल गई। हाँ, नहा धो हम चुके हैं और लिबा भी नहा चुकी है। आयरा गई है स्कूल, है ना लिबू? अपी गई है स्कूल। खाने में मैंने बनाए थे राजमा और अब उसके साथ बन रहे हैं राइस, है ना चुनी? राजमा राइस पसंद है ना? पसंद है, चोनू को तो बहुत पसंद है। बस कैमरे के अंदर नहीं घुसना होता है। अच्छा, मेरे ना एक सब्सक्राइबर हैं, एक ही है वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, एक ही है। उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, अल्लाह मेरी तौबा है। जब भी मैं जैसे व्लॉग बनाती हूँ या प्रमोशन कोई ऐड करती हूँ तो उनको हमेशा से ही दिक्कत रहती है। वो पहले इतना आके बोलती थी, अब मैं जैसे इंटरमीडिएट वीडियोस करती हूँ ब्लॉग के अंदर, अगर कोई ऐड दे देती हूँ उसमें भी उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि पूछो मत। तो वो इतना आके सुना के जाती है मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं पसंद तो आप मत देखो ना। क्यों आप अपना इतना कीमती टाइम हम जैसे लोगों पे वेस्ट कर रहे हो? आपको नहीं पसंद आप मत देखो, जिन्हें पसंद है वो देख ही लेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं करती, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं अभी आपके सब्सक्राइबर बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं वो बंदे ही नहीं हूँ जो हाई मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हाई मैं क्या करूँ? कोई इतना वो नहीं होता। मतलब अच्छा तो खैर लगेगा अगर बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आए मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। मैं हमेशा जितना है ना उतने में खुश होने वाले लोगों में से हूँ। इतने भी अल्लाह ने दे दिए मेरे, तो खैर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरी शायद इतनी अच्छी शक्ल नहीं थी तो जो मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है। और अगर अल्लाह ने और कामयाबी लिखी होगी तो और मिल जाएगी, नहीं लिखी होगी तो हम इसी पे स्टेबल रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा मेहनत से फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा देती हूँ। जिस हिसाब से मैं बिज़ी रहती हूँ, जिस हिसाब से मेरे बच्चे हैं 2 और मेरे कमिटमेंट्स होते हैं, मेरे ब्रांड्स के साथ होते हैं, ब्लॉग्स देने होते हैं, 2 घर हैं मेरे, 2 घरों में जाना होता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो मैं अपना बेस्ट देती हूँ। इससे ज़्यादा शायद मैं ना कर पाऊँ क्योंकि लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि अभी रोज़ व्लॉग डालो, तो रोज़ व्लॉग तो शायद जब तक आयरा और लिबा, मेरा चश्मा टूट गया, आयरा और लिबा, आयरा तो बड़ी हो गई है लेकिन लिबा जब तक बड़ी नहीं होगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मैं अपने बच्चों से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं इनसे इनका बचपन नहीं छीनना चाहती, अपने उसके चक्कर में ना, करियर के चक्कर में मैं बच्चों को ना देखूं। मैं उन माओं में से नहीं हूँ, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरे पति और मेरे बच्चे। तो मेरा सारा पहला टाइम इन लोगों का और फिर दूसरा आप लोगों का। और काफी लोगों को बुरा लगेगा लेकिन जो है वो है। हाँ जी बेटा, लो आ अभी ठीक है। का क्या कर लो? हाय गाइस कर दो, हाय गाइस। चलो तो फिर आज बहुत सारी बातें हो गई, अब आपको और दिखाते कि और हमने आज क्या क्या किया। मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो जी आज हम खाने में बनाने जा रहे हैं राजमा राइस। और हालांकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि मैंने बना लिए हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक ले लिया है। और इतना सही लहसुन अदरक है तो अभी ये मिक्सी में तो पिसेगा नहीं। आप लोगों को पता है चाहे छोटा वाला जार क्यों ना हो उसमें नहीं पिसता है, तो फिर मैं सिल पे पीस लेती हूँ। वैसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें सिल पे पीस लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही मिक्सी में पीसूँ। और मेरी सिल यहीं रखी रहती है, ऊपर ही रखी रहती है, तो मैं बस फटाफट से बिछा के उसको पीस लेती हूँ। और ज़्यादातर जो मैं चटनी करती हूँ ना पराठे कचौड़ी में डालने के लिए, सब्ज़ी में डालने के लिए भी, तो वो मैं सिल पे ही पीसती हूँ। क्योंकि सिल पे पीसने की ना एक बात ही अलग होती है। थोड़ी मेहनत तो होती है बट टेस्ट भी तो इतना अच्छा आता है। तो अब कहते हैं ना थोड़ी मेहनत करके और अगर हमें इतना अच्छा टेस्ट मिले तो थोड़ी मेहनत करनी बेहतर है। तो वैसे भी इतना मतलब आजकल उतनी मेहनत तो होती नहीं है, उतने काम नहीं होते हैं जैसे पहले ज़माने में लेडीज़ किया करती थी। तभी वो लोग इतनी ज़्यादा फिट रहा करती थी और इतनी इतनी उनकी एज हुआ करती थी। आजकल तो मतलब हम लोगों को देख लो, हेल्थ देख लो अब कितनी ज़्यादा हम लोग की बेकार हो गई है। तो ये सब ज़्यादा आराम के चक्कर में ही हुआ। तो यहाँ मेरा फिस गया है मसाला और अब बनाते हैं। तो मैंने ना प्याज तो पहले ही इसमें चॉप करके रख दी थी और अब मैं कर रही हूँ टमाटो चॉप। और जब से ये चॉपर हमारी लाइफ में आया है ना तब बहुत ज़्यादा इजी हो गया। और मैं अभी आप लोगों से यही बात का जिक्र कर रही थी ना कि अब उतने काम ही नहीं रहे हैं कि बंदा मतलब एक्सरसाइज प्रॉपर होती रहे और बंदे की हेल्थ अच्छी रहे। और हम सबकी ही ये आदत है, मैं खुद भी अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से कुछ काम हो जाए। अब जैसे ये चॉपर का ही काम ले लो, बस इसमें खटखट काट के डाला और घर घर करा और कितने अच्छे टमाटो हमारे वो हो जाते, चॉप हो जाते बहुत ही बारीक बारीक। अगर हम उसे काटने चलेंगे तो उसमें हमारे कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं और इसमें मतलब 2 मिनट का काम है इसमें। ये देखो आपके सामने की बात है। तो वही वाली चीज़ होती है, जितनी मैकेनिकल हमारी लाइफ हो गई है ना उतने ही ज़्यादा हमें हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं। लेकिन अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ मोटापा है, लेकिन हाँ ये भी मुझे पता है कि मोटापा बीमारियों को इन्वाइट करता है और फिर मोटापे के कारण भी बहुत सारी बीमारियाँ और आ जाती हैं। तो इस पर भी काम करेंगे, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं सोच रही हूँ कि अब दोबारा से अपनी मॉर्निंग वॉक शुरू करूँ। लेकिन मैं कर लूँ, लेकिन ये लिबा मुझे नहीं छोड़ती है, मैं क्या करूँ। तो जी सारी प्रिपरेशन हो चुकी हैं। मैंने तेल गरम कर लिया है, मतलब सरसों का तेल है तो उसे थोड़ा गरम करना होता है। और फिर मैंने डाला था ज़ीरा और अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा मेरा क्रैकल हो जाए और इसके अंदर फिर हम डाल देंगे प्याज। और बहुत ही ज़्यादा यमी ये राजमा बनते हैं। तो आप एक बार, मैं आप लोगों के साथ इसलिए रेसिपी शेयर करूँ, हालांकि मैंने पहले भी कई बार की हुई है, लेकिन फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि अब आप या तो उस रेसिपी का नाम बताओ कौन से व्लॉग में करिए और नहीं तो हमें दोबारा रेसिपी ही दो, क्योंकि हमें आपकी रेसिपी बहुत पसंद आती हैं। तो सच बताऊँ तो मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने कौन से व्लॉग में कौन सी रेसिपी दी है। तो यहाँ पर प्याज मेरी थोड़ी पिंकिश सी हो गई है ना, तो जो मैंने लहसुन अदरक पीसा था ना इसी टाइम पे इसमें डालना है। मतलब बहुत ज़्यादा प्याज ब्राउन नहीं करनी और बहुत ज़्यादा कच्ची में भी नहीं डालना। तो बस क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है लहसुन अदरक को, थोड़ी देर 1 मिनट बस इसको अच्छे से चलाना है प्याज के साथ। तो और जो थोड़ा सा प्याज में कसर रह गया वो भी इसी के साथ हो जाती है और लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन जाता है। इसमें बहुत अच्छा मतलब खुशबू आती है। लहसुन अदरक अगर आप डाल दो ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर वो जो मैंने टमाटो चॉप किए थे ना बहुत बारीक बारीक, वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और मैं मतलब देख रही हूँ ना तो मुझे देख के ऐसा मन कर रहा है मैं दोबारा से खा लूँ। बस अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले डालूंगी। मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगी, नमक हल्के हाथ में ही डालेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है राजमा जब हम उबालते हैं तो उसके अंदर नमक पड़ता ही है। यहाँ मैंने मिर्च पाउडर डाल दिया है और राजमा मैंने ऑलरेडी उबाल के रख लिए हैं। अब इतना तो खैर सभी को आता है, उसमें दिखाने या ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और ये डाल दिया धनिया पाउडर। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको गलने के लिए और छोड़ दूंगी ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं और प्याज भी अच्छे से, प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए। तो अब मैं इसे मैंने ढक के रख दिया था और अब मैं इसे दोबारा से खोल के देख रही हूँ। तो ये देखिए मेरे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। ये देखिए मैं अभी नहीं अच्छे से चला रही हूँ। इसे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मतलब ऐसा होता है ना कि आप मसाला डाल के थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए सिम आँच पे, कभी तेज़ आँच पे रख दो तो जल ही जाएगा। सिम आँच पे रख के आपको अगर कोई दूसरा काम करना हो तो वो आप कर सकते हो। इसे मसाले को अपना प्रॉपर टाइम मिल जाता है और वो मतलब उनका
तो मैं आपसे यही कह रही थी कि मसाले को अच्छा सा कुकिंग टाइम मिल जाता है, मेरी बात हमेशा अधूरी ही रह जाती है। तो यहाँ पर मैंने राजमा उबाले हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। पानी से अलग निकालना होता है इन्हें, क्योंकि थोड़ा सा हम इसे मसाले के साथ भुनेंगे, और जिसका पानी होता है वो मैंने रख रखा है। और यहाँ पर ये मैगी मसाला था जो मैंने हाफ़ पहले डाल दिया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं राजमा ज़्यादा ही है तो मैं फुल ही डाल लूँगी। तो मैगी मसाला बहुत आसानी से आप लोगों को बाज़ार में मिल जाता है, शायद 5 रुपये का ये पैकेट आता है। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अच्छा, काफ़ी लोग डालते हैं राजमा मसाला, लेकिन राजमा मसाला से भी बहुत ज़्यादा यम्मी अगर आप मैगी मसाला डाल के बनाएंगे ना, तो आई बेट यू कि आपके राजमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। एक बार ट्राई तो बनता है, बताना मेरा फ़र्ज़ है, मानना ना मानना तो देखो आपकी ही मर्ज़ी है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं पानी जिसमें राजमा उबाले थे। तो पानी में थोड़ा सा पतला ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़े राजमा मुझे पसंद ही नहीं है। और फिर बच्चों को भी ज़्यादातर इसका सूप पसंद आता है, मतलब आयरा इसका सूप ही खाती है। तो यहाँ मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि मैंने मसाले में आप लोगों ने देखा ही था कम ही डाला था, तो मैंने और डाल दिया। और यहाँ मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है, मतलब मीडियम आंच पे, ताकि राजमा और ये जो पानी है ना, ये अलग अलग ना हो, ये अच्छे से मिल जाए। और ये काफ़ी अच्छे से मिल भी रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 5 मिनट के लिए अगर आप इसको मतलब मीडियम आंच पे रख दो और फिर बिल्कुल सिम कर दो आधे मिनट के लिए, और बस इसके बाद डन। इसका जो भी मतलब तार होता है वो सब ऊपर आ ही जाता है। इसके अंदर अभी एक चीज़ और रह गई है, वो क्या है, ये ज़ीरा भुना हुआ। मैं हमेशा ताज़ा ही ज़ीरा भुनती हूँ, आप लोगों को पता है, चाहे मैं बनाऊँ रायता या मैं बनाऊँ राजमा, तो ताज़े ज़ीरे की जो खुशबू होती है ना, वो अलग ही होती है। ऐसे ही ताज़े गरम मसाले की भी आप लोगों ने देखा होगा। वैसे हम लोग गरम मसाला बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर गोश्त वगैरह में करते हैं, कोफ्ते वगैरह में। तो जब भी यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो हम ताज़ा ही डालते हैं, क्योंकि मुझे पिसा हुआ रखा हुआ मसाला पसंद नहीं है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाए बट कोई बात नहीं, खाना अच्छा बनना चाहिए, ये मेरी शुरू से रहती है, खाना अच्छा बनना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना, आधे मिनट के लिए अगर आप बिल्कुल सिम पे ढक के रख दोगे तो ये सारा तेल ऊपर आ जाएगा। और ये देखो सारा तेल ऊपर आ चुका है। तो अब इसके अंदर ये मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है, और इसके बाद बस हरा धनिया और हरी मिर्च से इसको कर दो गार्निश, और ये बन गया आपके यम्मी से राजमा। और राजमा हो और राजमा के साथ चावल ना हो, ऐसे तो खैर इतनी नाइंसाफ़ी तो मैं नहीं कर सकती। तो इसके साथ चावल बनाऊंगी, और मैं बनाऊंगी रोटी भी, क्योंकि पापा जी को रोटी पसंद है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, पापा जी को खाना देना है फटाफट से। तो वैसे ऐसा नहीं है कि पापा चावल नहीं खाते हैं, लेकिन ये होता है कि पापा जी जो है ना, वो मतलब 2 टाइम ही खाना खाते हैं, एक सुबह खिला दो या दिन में खिला दो, और एक रात को खाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि अगर उन्होंने सुबह खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, तब तो उन्हें राइस दे दो दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने सुबह नहीं खाया, तो फिर मैं सोचती हूँ कि उनको हैवी खाना दूँ, क्योंकि फिर हम उनसे कितना भी कह देंगे ना, पापा जी खा लो, वो नहीं खाते। तो इस वजह से मैंने फटाफट से पापा जी के लिए बना दी हैं रोटियां, और ये मैंने लगा दिया है घी इसके ऊपर। अब मैं जल्दी से पापा का खाना निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से चावल भी छौंक लिए हैं, क्योंकि आयरा के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया ना, तो इतनी जल्दी से मैं चावल छौंक देती हूँ। जब तक ये बनेंगे तब तक फिर पापा खाना खाएंगे, और फिर आयरा को ले आएंगे, और जब तक वो आएगी तब तक खाना डन हो जाएगा। उसके पास ना आजकल टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, स्कूल से आती है और 15-20 मिनट उसके पास होते हैं, क्योंकि 2 बजे आती है, तो 2:05 2:10 हो जाते हैं, 2:30 बजे का ट्यूशन है। तो यहाँ पर मैं एक हाथ से इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और एक हाथ से मैं शूट करती हूँ। ये देखो मैंने लगा लिया, डन, मिशन पॉसिबल हो चुका है मेरा। तो यहाँ पर मैं आपको अपने राजमा दिखा रही हूँ, और मैं फटाफट से कर लेती हूँ पापा जी के खाने की प्लेटिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी रोटियाँ बनाई ही ली थी, आप लोगों को पता ही है। तो इसको अच्छे से चला के निकाल लेंगे, ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अच्छा, मैं बता दूं, पापा जी को वैसे ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास ना ज़्यादा कोई ऑप्शन था नहीं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सायों का टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं सब लोग। तो इस वजह से मैंने सोचा घर में से ही कुछ निकाल के, मैंने रात में सोच लिया था कि मैं बना लूँगी, तो बस मैंने फिर ये बना लिया है, और डन। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, मम्मी के पास, और यहाँ पर सब बच्चे खुद ही चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ मैं एक कमेंट ले लेती हूँ। मेरे पास मेरी एक बहन का कमेंट आया था, वो ये कह रही थी कि आप अगर इतना ही मम्मी पापा करती रहती हो, तो आप क्यों नहीं वहाँ चली जाती उनके पास रहने के लिए, और सभी को अपने यहाँ पर रहने के लिए भेज दो। तो बहन, मैं आपको ये जवाब देना चाहती हूँ कि मेरी जब शादी हुई थी, तो मैं ब्याह कर इसी घर में आई थी, ठीक है, और सभी ब्याह कर उस घर में आई थी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मेरा जो भी दहेज है या जो भी सामान है, वो सारा यहाँ पर सेटअप है, और सभी का सारा सामान वहाँ पर सेटअप है।
ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये कि मैं जैसे ये काम करती हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब वो शोर शराबा कम है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है घर आसपास ही हैं तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बंदा जहाँ जिसको जो चीज़ मिलती है, या जैसे कि बड़ी बहू होती है या उसको कोई कमरा अगर मिला हुआ है, तो ऐसा कौन से घर में होता है कि वो अपना कमरा खाली कर दे और छोटी वाली मतलब अपनी देवरानी को दे दे? ऐसा कौन करता है बताओ? जहाँ जिसकी सेटिंग होती है, जहाँ जिसका सारा सेटअप जो दिया जाता है शुरू में, वो वही रखती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर इस वाले घर में कुछ भी होता है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, नई हुई हैं, अच्छी हुई हैं, तो वो उसके लिए हुआ है। इस घर का भी काफ़ी सारा रेनोवेशन हुआ था जब भैया की शादी हुई थी, तो उसके लिए हुआ था। तो सब चीज़ें हर किसी के लिए अलग अलग ही होती हैं। तो मैं अपना सारा ये सब छोड़ के, मतलब कहते हैं ना रावण वावन छोड़ के, मैं कैसे वहाँ चली जाऊँ? हाँ, मम्मी पापा से प्यार है तो पापा तो पूरा दिन मेरे पास रहते हैं, और मम्मी से मिलने ही तो मैं रोज़ जाती हूँ, रोज़ इतना स्ट्रगल करती हूँ, अपने बच्चों को लेके जाती हूँ। तो बस मेरा यही जवाब है। और बाकी आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। मेरे जवाब से सेटिस्फाइड हो तो मुझे बता देना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी करता है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और चला जाए किसी दूसरी जगह पे। मम्मी पापा गए थे वहाँ, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा है, वो भी शबी के लिए ही गए थे स्पेशली, क्योंकि वो उनकी छोटी बहू है और छोटे बेटे से शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही प्यार होता है, तो इस वजह से। बाकी ऐसी हमारे घर में कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।